ये कहानी एक ऐसे लेजेंड की है जिनका बचपन जमीन की मिट्टी पर था, लेकिन सपने आसमां से भी ऊपर थे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और सेल्फ बिलीफ की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो एक छोटे से शहर के एक आम से घर में पैदा हुआ पर बन गया पूरे भारत की उम्मीद का सूरज। वो इंसान जिन्होंने दुनिया को ये समझाया कि अगर दिल में जज्बा हो और मेहनत में ईमानदारी हो तो कोई भी गरीब बच्चा एक दिन दुनिया के आसमान को छू सकता है। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनके उन लम्हों की जो आम लोगों को कभी पता ही नहीं चले। 1931 रामेश्वरम। समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर। न कोई सुविधा, न कोई शानो शौकत, बस एक साधारण सी जिंदगी। और उसी जिंदगी में एक छोटा बच्चा अब्दुल। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक ईमानदार नाविक थे। उनकी माँ आशियम्मा घर चलाने के लिए खुद खाना बनाती, कपड़े सिलती और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी निभाती। घर में गरीबी थी, लेकिन कभी भी शिकायत का एक शब्द नहीं होता था। कलाम कहा करते थे, हमारे घर में पैसा कम था, लेकिन प्यार, संस्कार और संतोष से हम अमीर थे। रात को जब हवाएं तेज चलती तो छोटे अब्दुल एक छाता पकड़कर घर की दीवारों को संभालते। सुबह जब अंधेरा रहता वो समुद्र किनारे जाकर सूरज के उगते हुए नजारे देखते। कलाम सिर्फ 8 साल के थे जब जिम्मेदारी उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ली थी। सुबह 4 बजे उठना, मस्जिद से टेलीग्राम लाना, फिर अखबार बांटना और फिर स्कूल जाना। उनके दोस्तों को पता भी नहीं था कि उनका ये शांत सा दोस्त इतने कम उम्र में घर का कमाने वाला सदस्य बन चुका है। कलाम कहते थे, मैं पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता था, मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए काम करता था। बचपन से ही कलाम को हवा, आसमान और पक्षियों से बेहद प्यार था। जब कोई पक्षी उड़ता वो सोचते, ये उड़ कैसे रहा है। रात को हवाओं की दिशा महसूस करते। विज्ञान धीरे धीरे उनका पहला प्यार बन चुका था। एक दिन उनके टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें समुद्र के किनारे ले गए और बोले, कलाम, एक दिन तुम आसमान को छूओगे। यही पल उनकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट था। कलाम एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने एयरफोर्स की परीक्षा दी, लेकिन सिर्फ एक रैंक से रिजेक्ट हो गए। पूरा दिन उदास बैठे रहे। ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो, जैसे अब कुछ नहीं बचा। तभी उनकी मुलाकात हुई एक संत से। कलाम ने अपना दुख बताया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा भविष्य हवा में नहीं, तुम्हारा भविष्य अंतरिक्ष में लिखा है। इस एक लाइन ने कलाम की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। कलाम ने इसरो ज्वाइन किया। वहां संसाधन बहुत कम थे, पर सपने बहुत बड़े। एक पुराना सा कमरा, एक टूटी फूटी बेंच और एक टीम जिसके पास सिर्फ जुनून था। 1979। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च प्रयास। काउंटडाउन 0 हुआ, रॉकेट ऊपर गया और फेल हो गया। मीडिया ने आलोचना की, लोगों ने उंगली उठाई, लेकिन कलाम ने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम फेल नहीं हुए, हमने सिर्फ एक नए तरीके से सीखा है। अगले साल 1980 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया और भारत को मिला अपना पहला स्पेस हीरो। DRDO में कलाम सर ने पृथ्वी, अग्नि और इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोजेक्ट को लीड किया। हर मिसाइल टेस्ट के दौरान उनका दिल रॉकेट की स्पंदन के साथ धड़कता था। रूम में शोर होता, तनाव होता, लेकिन कलाम का चेहरा हमेशा शांत रहता था। वो कहते थे, रॉकेट फेल नहीं होता,
हम फेल होते हैं जब हम सीखना छोड़ देते हैं। 2002 देश देख रहा था, एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति बन रहा था। कलाम सर ने शक्ति का इस्तेमाल कभी अपने विशेषाधिकार के लिए नहीं किया। उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल हमेशा विद्यार्थियों के लिए किया। राष्ट्रपति भवन उनके लिए महल नहीं था, वो उनके लिए एक क्लासरूम था। बच्चे जब भी उनसे मिलते वो उन्हें कहते, सपने देखो, सपने सच होते हैं। एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, सर आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा पूरा भारत ही मेरा परिवार है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक परिवार को समर्पित की। भारत, 27 जुलाई 2015। कलाम सर शिलोंग के एक ऑडिटोरियम में थे, स्टूडेंट्स को प्रेरित कर रहे थे। वो मंच पर खड़े होकर कहते गए, लर्निंग हैज नो एज लिमिट, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और पूरा भारत एक मौन सम्मान में डूब गया। कलाम सर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने छोटे नहीं होते, लेकिन सोच छोटी हो सकती है। अगर आपको यह अनटोल्ड स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कलाम सर के सपनों को आगे बढ़ा सकें। कमेंट में लिखें, आई विल ड्रीम बिग।